हेलो गाइज, ये इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म पे हमारा दूसरा वीडियो है। इस टॉपिक पे हमारा पहला वीडियो पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो पहले आप वो वीडियो देख लें। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग स्पेशल फॉर्म के दो टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। पहला फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx होने पे हम लोग उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। साइन और कॉस पे बेसिकली कोई पावर रहा, हाँ वो पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ कर पाओगे। तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसका कुछ प्रोसेस है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। अगर साइन के ऊपर जो पावर है, जो m आपको दिख रहा है, वो अगर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ, साइन के ऊपर जो पावर है m, ये अगर ऑड नंबर हुआ तो हम लोग cos x जो है उसको t करके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। साइन का जो पावर है वो ऑड ना होकर अगर जो cos के ऊपर जो पावर आपका n आ रहा है वो अगर ऑड हो जाए, उस केस में हम लोग sin x को लेट करेंगे। उसको याद रखने का सिंपल सा टेक्निक ये है कि अगर साइन पे पावर ऑड है तो cos को लेट करेंगे, पावर अगर cos पे ऑड है तो साइन को लेट करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे हम लोग। अगर दोनों ही पावर ऑड होता है, m और n दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो जो हाईएस्ट पावर होगा दोनों में से जिसके ऊपर पावर हाईएस्ट होगा हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके साइन और कॉस पे अगर पावर हुआ तो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 4x है। यहाँ पे साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दिख रहा है, मतलब m जो है हम लोगों का वो ऑड है। m ऑड होने का मतलब हुआ अगर m आपका ऑड होता है तो हम लोग यहाँ पे पहला वाला कंडीशन को यूज करेंगे, मतलब cos x के जगह पे सब्स्टिट्यूशन हम लोग t को कर लेंगे। तो cos x को t से सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको जाहिर है कि डिफरेंशिएट भी करता है कुछ इस तरीके से, तो आपको sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जो टर्म ऑड होता है हम लोग लेट दूसरे वाले को करते हैं। उसमें होगा क्या, cos जब डिफरेंशिएट होगा तो वो साइन हो जाएगा डिफरेंशिएट होकर के, तो जो साइन के ऊपर जो पावर ऑड है, एक साइन आपका वो dt में चला जाएगा तो ये भी इवन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जब दोनों ही इवन हो गया तो आपको फिर आपस में एक दूसरे में साइन को कॉस, कॉस को साइन बनाना पावर इवन होने पे आसान होता है। आप जिस तरीके से चाहे उसको चेंज कर लेते हो। तो रीजन यही होता है कि जो पावर ऑड होता है उसको छोड़ के हम लोग दूसरे वाले को लेट करते हैं, तो वो लेट करने से उसको डिफरेंशिएट करने पे जो टर्म रहेगा जिसके ऊपर पावर ऑड रहेगा वो आ जाएगा। तो एक आपका निकल कर इस तरीके से कुछ जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर लिया, साइन क्यूब एक्स को ब्रेक करके हम लोग साइन स्क्वायर एक्स एक और ये साइन एक्स डी एक्स अलग इसलिए कर लिया ताकि हम लोग इसको माइनस डी टी के साथ sin x और dx को रिप्लेस कर पाए। तो ये जो sin x dx है ये हम लोगों का माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा। बचा हुआ जो भी टर्म रहेगा, अब वो सारा का सारा cos ऑलरेडी इवन था, sin भी आपका ये sin x हट जाने के बाद से इवन हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये जो sin x dx है इसके जगह पे माइनस dt आप आराम से बैठा लोगे, कोई इशू नहीं है। cos को तो सब्स्टिट्यूट किया ही है तो ये आपका t टू द पावर 4 हो जाएगा। प्रॉब्लम सारा आ गया हम लोगों का sin स्क्वायर x को लेकर, ये sin स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाए, बिकॉज पूरा क्वेश्चन को आपको t के फॉर्म में चेंज करना, तो बाकी तो सब हो जा रहा है, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स रह जा रहा है। तो पावर में इवन होने से ये एडवांटेज है कि अब आपको लगता है कि यहाँ पे सब अगर कॉस होता तो आसान होता, तो ये साइन स्क्वायर एक्स को आप आराम से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ करके। ये हम लोग का जो साइन स्क्वायर एक्स था, तो ये साइन स्क्वायर एक्स जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग आराम से कॉस में चेंज कर ले, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस टू द पावर 4x साइन एक्स इस तरीके से आ गया। अब जहां जहां पे कॉस एक्स है उसके जगह पे हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो था वहां पे t बैठाने पे 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4x t टू द पावर 4, और sin x dx जो था वो sin x dx की जगह पे हम लोगों का मिल जाएगा माइनस dt। तो sin x dx की जगह पे माइनस dt, तो नेगेटिव साइन बाहर और dt t टू द पावर 4 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 6 हो जाएगा। इंटीग्रेशन उसका कर लेंगे, बाहर में माइनस साइन है, इस बात को ध्यान देना आपको। तो इंटीग्रेशन माइनस t टू द पावर 5 माइनस माइनस प्लस t टू द पावर 7 बाई 7 प्लस c हो जाएगा। आपको t का जो वैल्यू था cos x वो रिप्लेस कर देना है, cos टू द पावर 7x बाई 7 और t टू द पावर 5 की जगह पे ये नेगेटिव था इसलिए इसको बाद में कर दिया, cos टू द पावर 5x बाई 5 प्लस c। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 5x। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि n जो है cos के ऊपर का जो पावर है वो हम लोगों का ऑड है। cos के ऊपर का पावर ऑड होगा, n अगर ऑड होगा तो हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूशन sin x का कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट हम लोग जो है इस वाले क्वेश्चन के लिए sin x को करेंगे, तो sin x सब्स्टिट्यूट होने के बाद डेरिवेटिव cos x देगा। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह
होगा cos टू द पावर 5x जो है उसको अलग कर लेंगे, cos टू द पावर 4x इनटू cos x कर लेंगे ताकि ये cos x dx को हम लोग dt में चेंज कर पाए। सब्स्टिट्यूशन साइन का हुआ है इसलिए पूरा क्वेश्चन जो है वो साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग का sin स्क्वायर x जो पहला टर्म है वो ठीक है, ये जो cos टू द पावर 4x है इसको भी चेंज कर लेना होगा साइन में। तो ये बहुत आसानी से पावर इवन होने की वजह से हम लोग इसको कर सकते हैं। cos टू द पावर 4x sin स्क्वायर x अपनी जगह पे कॉपी कर दिया, cos टू द पावर 4x की जगह पे क्या होगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, और क्योंकि ये पावर 4 था 1 माइनस sin स्क्वायर x विल गिव cos स्क्वायर x, क्योंकि पावर 4 था इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर लगा लेंगे। पावर 6 अगर होता तो 2 छोड़कर क्यूब लगा लेते हैं और cos x dx की जगह पे dt। अब आपका क्वेश्चन t के साथ रिप्लेस होने के लिए रेडी है। तो साइन के जगह पे जहां जहां साइन है उसके जगह पे हम लोग t रिप्लेस कर देंगे, ये साइन है यहाँ पे और ये साइन आपका है तो इन दोनों की जगह पे t रिप्लेस हो जाएगा, और cos x dx जिस जगह पे है वहां पे हम लोग उसको जगह पे dt रिप्लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन t के फॉर्म में ऐसा कुछ हो गया, t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos x dx की जगह पे dt। ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो रहा है इसलिए यहाँ पे पहले a माइनस b के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दें तो ऐसा कुछ आ जाएगा 1 स्क्वायर t टू द पावर 4 माइनस 2 t स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 6 माइनस 2 t टू द पावर 4 हो जाएगा। नाउ ये जो हम लोग का फॉर्म आ गया अब इसको आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस साइन है फिर t टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 7 बाई 7 फाइनली 2 t टू द पावर 4 2 t टू द पावर 5 बाई 5 इसका इंटीग्रेट होकर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सारे t के वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है बस। t का वैल्यू क्योंकि sin x था तो ये क्वेश्चन आपका sin क्यूब x बाई 3 प्लस sin टू द पावर 7x बाई 7 माइनस 2 sin टू द पावर 5x बाई 5, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है sin क्यूब x cos टू द पावर 7x जो कि थर्ड वाले कंडीशन से रिलेटेड है। यहाँ पे m और n दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, sin का पावर 3 है cos का पावर 7 है। तो बताया ये गया है कि m और n दोनों ही अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाए जैसे कि यहाँ पे हो रहा है तो आप पुट द वन हैविंग हाईएस्ट पावर इक्वल टू t। तो हाईएस्ट पावर किसके ऊपर है, हाईएस्ट पावर है cos के ऊपर, इसका मतलब t किसको लेट करेंगे हम लोग, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर होगा उसको लेट कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो होगा हम लोगों का वो cos x को कर लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग cos x को, cos x की जगह पे t लेट करके प्रोसीड करेंगे इसको। तो देख लेते हैं cos x को सब्स्टिट्यूट किया, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे sin x dx इक्वल टू माइनस dt आ गया। अब आपको sin क्योंकि एक dt के लिए चाहिए होगा तो sin क्यूब x को ब्रेक कर लेंगे, sin स्क्वायर x और sin x में ये sin x dx मिलकर आपके माइनस dt हो गया। cos को सब्स्टिट्यूट किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो sin स्क्वायर x बचा इसको आप लोगों को cos में चेंज कर लेना है हम लोगों को ताकि उसके बाद t का सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे कर पाए। तो sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x रिप्लेस कर देंगे, cos टू द पावर 7x वैसे ही कॉपी हो जाएगा और sin x dx में भी कोई चेंजेस नहीं आना, सिर्फ ये sin स्क्वायर x जो था उसके जगह पे हम लोग ये sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x रिप्लेस कर देंगे। बाकी सारा चीज एज इट इज जैसा था वो आपको नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर देना बिकॉज उसके फॉर्म से कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं था। ये आप देख पा रहे होगे कि एज इट इज ये कॉपी हो गया, सिर्फ sin स्क्वायर x की जगह पे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x रिप्लेस कर दिया है। सबको जहां जहां पे cos x है t कर देंगे और sin x dx जो है उसके जगह पे माइनस dt आ जाएगा हम लोगों का। अब नेक्स्ट स्टेप में t टू द पावर 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा कुछ हो गया, इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस t टू द पावर 8 बाई 8 माइनस माइनस प्लस t टू द पावर 10 बाई 10 प्लस c। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का इंटीग्रेशन हो गया। सिर्फ आपको वैल्यू रिप्लेस कर देना t की जगह पे जहां जहां पे t है cos x। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस फॉर्म के ऊपर 3 क्वेश्चन देखा हम लोग। नेक्स्ट फॉर्म में मूव करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है tan sec का कॉम्बिनेशन एक tan टू द पावर mx sec टू द पावर nx अगर रहा या cot या cosec रहा तो प्रोसेस ये एक ही है, सेम ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी m और n का जो पावर है उस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ये जरूरी है। पर उसके अलावा ऑड होगा, इवन होगा तो उस पर डिफरेंट कंडीशन है। तो उन कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन है अगर m और n दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ, tan के ऊपर जो पावर है और sec के ऊपर जो पावर है या फिर cot या cosec ले लो, यहाँ पे जो भी बात बताएंगे दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या cot और cosec ले लो। पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ दोनों का तो tan वाले केस में sec x को, और अगर cot वाला केस है तो वहां पे हम लोग cosec x को t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पर अगर n इवन हुआ, m कुछ भी रहे कोई इशू नहीं है, n अगर सिर्फ इवन हो जाए, sec पे जो पावर है या cosec पे जो पावर है वो इवन हो जाए तो उस केस में आप पहले वाले केस के लिए tan और दूसरे वाले कंडीशन में cot x को लेट करोगे। इस कंडीशन को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप पे हम लोग का है tan टू द पावर 5x sec क्यूब x। पहले आपको टाइप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कौन से टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ m और n हम लोगों का दोनों ही ऑड है, tan के ऊपर जो पावर है वो 5 है जो ऑब्वियसली एक ऑड नंबर है, sec पे जो पावर है वो भी ऑड है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का फर्स्ट टाइप से बिलोंग कर रहा है, और क्योंकि tan और sec है इसलिए हम लोग यहाँ पे sec x को जो है t सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं कि t लेट कर लेते हैं sec x को, उसके बाद sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x dx होता है। तो आप जो भी क्वेश्चंस किए होगे आप ध्यान दे रहे होगे कि जिस भी फंक्शन को हम लोग लेट करते हैं और लेट करने के बाद डेरिवेटिव होने पे जो टर्म आता है वो आपको अलग कर लेना पड़े ताकि उसको dt से रिप्लेस कर पाओ। तो यहाँ पे sec x
x का जो डेरिवेटिव है वो sec x tan x है। इसका मतलब tan से भी एक टर्म निकलेगा, एक tan निकलेगा और sec से भी निकलेगा, तो ये दोनों को इवन कर देगा। कुछ मिलता जुलता है पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप से। यहाँ पे आप जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करोगे तो दोनों का पावर जो है वो इवन हो जाएगा। तो उसको ब्रेक कर लेंगे, tan टू द पावर 5x sec क्यूब x से एक tan निकालकर अलग से sec x tan x dx के साथ दे देंगे। sec x tan x dx की जगह पे सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्ली हम लोग कर पा रहे हैं। dt हो जाएगा, sec x भी आपका वो लेट किया हुआ है तो ये इसके जगह पे भी t स्क्वायर आ जाएगा। प्रॉब्लम हम लोगों का जो आएगा सब्स्टिट्यूट करते वक्त वो tan टू द पावर 4x में, ये t में चेंज फिलहाल नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देना पड़ेगा ताकि ये भी t में चेंज हो। जाहिर है कि tan टू द पावर 4x है, लेट आप sec को किए तो आप इसको sec में चेंज कर लोगे तो tan स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो क्योंकि ये पावर 4 था तो सिर्फ sec स्क्वायर x माइनस 1 नहीं देंगे, ऊपर में होल स्क्वायर भी देंगे। sec स्क्वायर x और बाकी जो पार्ट था वो एज इट इज कॉपी होगा, वहां से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप सारे टर्म को, सबको जितना भी जहां जहां sec दिख रहा है एक्सेप्ट ये sec x tan x का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको साथ में, इसके अलावा बाकी सब को आप t से रिप्लेस कर दोगे और ये sec x tan x dx जो है वो dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों का रिप्लेस होने के बाद, सब्स्टिट्यूट होने के बाद ऐसा कुछ हो गया, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये sec के जगह पे और बाहर में sec स्क्वायर x जो था उसके जगह पे t स्क्वायर रह गया हम लोगों का sec x tan x dx, उसके जगह पे dt दे देंगे कुछ इस तरीके से ना। t स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको आप a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करोगे तो ये हो गया t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के जगह पे रिप्लेस हुआ। अब आपको जो बाहर में टी स्क्वायर था वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देना है ताकि हम लोग इसको आराम से इंटीग्रेट कर पाए। तो ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्वेश्चन हम लोग का टी टू द पावर 6 माइनस 2t टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। इंटीग्रेट इसको करेंगे तो पहला का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 7/7 माइनस 2t टू द पावर 5/5 प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस c हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। t को रिप्लेस कर देना है sec x से, तो sec टू द पावर 7x/7 माइनस 2 sec टू द पावर 5x/5 प्लस sec क्यूब x/3 प्लस c आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म पे। इस बार हम लोग cot और cosec का एग्जांपल कंसीडर कर ले। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि दोनों पे पावर ऑड नहीं है, मतलब पहले वाले कंडीशन को यूज नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि अगर जो दूसरा टर्म है मतलब n का जो वैल्यू है वो अगर इवन हो तो m tan या cot जो भी रहेगा पहला टर्म उस पे जो भी पावर है ऑड हो या इवन हो, आपको सेकंड वाले कंडीशन को फॉलो कर लेना है। n इवन होने पे m के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि m ऑड है या इवन है। m आपका n का वैल्यू ऑड है, आप tan होने पे tan और cosec x और cot का कॉम्बिनेशन होने पे आप cot को लेट कर लोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग सेकंड वाले कंडीशन को अप्लाई करेंगे, cot को लेट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे लेट करने के बाद, जो कि माइनस cosec स्क्वायर x होता है। इस वजह से cosec स्क्वायर x dx माइनस dt हो गया। पिछले क्वेश्चंस में देखा कि जो dt में जो भी वैल्यू रिप्लेस हो जा रहा है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे cosec टू द पावर 4x को ब्रेक कर लेंगे cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x में, सो डैट यहाँ पे एक cosec स्क्वायर को हम लोग dt के साथ रिप्लेस कर पाए। तो cot क्यूब x, जैसा कि आप देख पा रहे हैं cosec टू द पावर 4x को cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x में चेंज कर लिया। तो cosec स्क्वायर x dx ये जो दिख रहा है आपको ये माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा। cot को आप लेट किए तो cot क्यूब x t क्यूब बन जाएगा। प्रॉब्लम रह जाएगा हम लोगों का cosec स्क्वायर x के साथ t में पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि जो cosec स्क्वायर x है इसको भी हम लोग cot में चेंज कर लें। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है। उस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज कर लें तो cosec स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर x हम लोग इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार आप पूरा क्वेश्चन को cot में चेंज कर दिए, ये वाला cosec स्क्वायर x dx जैसे कि बताया माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें जहां जहां पे cot x है उसके जगह पे अब हम लोग t रिप्लेस कर देंगे। तो ये cot क्यूब x की जगह पे t क्यूब हो गया और 1 प्लस cot स्क्वायर x 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और ये cosec स्क्वायर x dx जो था इसके जगह पे हम लोग अब रिप्लेस अगर करें तो माइनस dt आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसको कर लेना इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग को ब्रैकेट ओपन कर लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 5, टी क्यूब 1 से मल्टीप्लाई हुआ और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 5 हो गया। इंटीग्रेट इसको अगर करें तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4/4 प्लस टी टू द पावर 6/6 हो जाएगा आपका टी टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन। नाउ बाहर में माइनस साइन था इसीलिए इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और साथ साथ जो टी का वैल्यू था एक्चुअल वैल्यू cot x वो रिप्लेस करने पे माइनस cot टू द पावर 4x/4 माइनस cot टू द पावर 6x/6 प्लस c, ये हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। समझना ये है यहाँ पे कि अगर n इवन हुआ तो वहां पे m का वैल्यू ऑड है या इवन है उससे कोई भी मतलब नहीं है। n इवन होने पे ही, यहाँ जैसे देखा cot और cosec का क्वेश्चन था तो cot लेट कर लिया, यही अगर tan और sec का कॉम्बिनेशन होता तो tan को लेट करते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो का हम लोग का क्वेश्चन है और इस टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन और देख लें। tan टू द पावर 4x sec स्क्वायर x, जैसे कि बताया n अगर इवन होता है तो आप tan वाले केस में tan को, cot वाले केस में cot को लेट कर लोगे। m ऑड होने या इवन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने कि cot के ऊपर पावर ऑड था
यहाँ पे tan के ऊपर पावर इवन है, पर मेन जो मामला होता है वो n क्या है। n अगर इवन है तो हम लोग यहाँ पे tan को लेट करके प्रोसीड करेंगे। tan x को अगर लेट कर लें तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx होता है। यहाँ पे जो उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है वही टर्म है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं, जहां पे tan है उसके जगह पे t आ जाएगा और जो sec स्क्वायर x dx हम लोगों को दिख रहा है ये आपका इसके जगह पे dt आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट होकर के हो गया आपका t टू द पावर 4 और sec स्क्वायर x dx ये पूरा के जगह पे dt। इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 बाय 5, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। t की जगह पे tan x बैठा लिया, tan टू द पावर 5x बाय 5 प्लस c, ये आंसर आ गया हम लोगों के लास्ट क्वेश्चन का। तो ये दो फॉर्म हम लोग स्पेशल फॉर्म का, बहुत सारे फॉर्म है, उसमें से कुछ फॉर्म हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्म को हम लोग डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जैसे कि हम अपने हर वीडियो के एंड में बोलते हैं, अभी भी बोलेंगे, यहाँ पे भी बोलेंगे, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। Thank you for watching our videos.